Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope so you are all good. Students, चैप्टर नंबर 3 हम पढ़े थे 9th क्लास का. आई एम सॉरी कि मैं कुछ टाइम से वीडियोस नहीं बना सकी. तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, मैं बहुत बीमार थी, तो इस वजह से जो है वो मैं लेक्चर आप लोगों के लिए नहीं बना सकी. चैप्टर नंबर 3 लास्ट टाइम हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो पढ़ा था. बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी क्या अहमियत है, पौधे और जानवर जो हैं उनसे हम क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था. नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, एम एंड प्रिंसिपल्स. क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? तकसीम को कहते हैं. एम क्या होता है? मकसद. और एम्स एंड प्रिंसिपल्स. अब यहाँ पर हम लोग जो है वो लॉन्ग टॉपिक को डिस्कस करेंगे. ये जो आपका टॉपिक है एम्स एंड प्रिंसिपल, ये इस टॉपिक में आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अपना प्रिपेयर करेंगे तो आपका शॉर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. अब मेरा बेटा हम लोग इसको रीड करते हैं. इसमें जो है बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो कितनी की गई है, जो एनिमल्स हैं उनको कितने ग्रुप में जो है वो क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, और फिर हम लोग इस टॉपिक में एम्स और उनकी बेसिस को जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, शुरू करते हैं जी. देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म. डिसिमिलर का मतलब क्या होता है? जो चीज़ सेम नहीं होती. अब हमारे पास जो है वो देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन, बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिजम्स की ऐसी फॉर्म्स हैं जो कि आपस में मिलती जुलती नहीं है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनकी डिसिमिलैरिटी की बेस के ऊपर क्या होगा कि उनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ और उनके डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो बना दिए जाएंगे. ठीक है, फाउंड ऑन दी अर्थ, जो कि ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं. ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजिस्ट, एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइप एस्टिमेटेड टू लीव ऑन अर्थ. ये जस्ट एक एस्टिमेट है कि बायोलॉजिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट, उनका कि 1.5 मिलियन की तरह के जो हैं वो एनिमल्स पाए जाते हैं, जबकि 0.5 मिलियन टाइप्स के जो हैं वो पौधे पाए जाते हैं. ठीक है, दे रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स. सम ऑफ देम लिव इन सी. अब जो डिफरेंट तरह के एनिमल्स या डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स हैं, कुछ समुंदर में पाए जाते हैं, सम ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पे पाए जाते हैं, सम वॉक, अदर फ्लाई एंड स्टिल अदर आर स्टेशनरी. कुछ जो हैं वो अभी उनका जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मतलब वो गिनती में नहीं आते. ठीक है, कुछ उड़ते हैं, कुछ चलते हैं. ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ. सबकी जो है वो अपनी अपनी ज़िंदगी का रहन सहन अपना है. ठीक है, उनकी मतलब लाइफस्टाइल जो है वो अपने अपने हैं. गेटिंग फूड, उनकी खुराक. अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं. आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास बर्ड्स में ज़्यादातर मोस्टली होता है कि जब उनके पास अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो तो वो मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं. फाइंडिंग अ प्लेस टू लीव, वो अपने रहने के लिए जगह तलाश करते हैं. रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, रिप्रोडक्शन जो है ये भी उनकी जो है वो एक खासियत में आ जाती है, कैटेगरी है एक. व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इट बिकम डिफ़िकल्ट टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच. अब इतनी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी उनके टाइप्स हैं कि हर एक की खसूसियात को देखना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है. टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप. अब मैं जैसे हमने बात की कि इतने ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गेनिज्म जानदार पाए जाते हैं, उनकी इतनी किस्में हैं कि उनकी स्टडी करना सबकी खसूसियात को ये एक मुश्किल टास्क है. जिसकी बेस पर बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक लार्ज कलेक्शन जो है वो स्टडी की. उनकी लार्ज जो उनकी बहुत सारे ऑर्गेनिज़म जो थे उनके ग्रुप बना दिए, जिनकी मिलती जुलती कुछ खसूसियात थी उनको एक ग्रुप में ऐड कर दिया, जो दूसरे थे उनको एक में कर दिया. इस तरह से उनके ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग जो है वो कर दी गई ताकि उनकी स्टडी जो है वो ईजी हो सके. ठीक है, ये
पैराग्राफ आप लोगों ने करना है बच्चे, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में दो डेफिनेशंस आ रही हैं। अब क्या एम्स क्या थे उनके, एक जी टैक्सोनॉमी और सेकंड है सिस्टमेटिक्स। ये दो डेफिनेशंस हैं, दोनों बहुत इजी है, ये आप लोगों ने दोनों डेफिनेशंस करनी है, शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन, बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाए, उनकी तकसीम की जाए, वो क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। क्या कहलाएगी, टैक्सोनॉमी। एंड द ब्रांच विच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टमेटिक। बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिज्म की तकसीम के अलावा उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, यानी कि उनकी जो लाइफ में स्टार्ट से लेकर एंड तक जो उनकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो चेंज आ रहा है उनकी हिस्ट्री में, उसको भी स्टडी करना क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक कहलाता है। अब यही बेसिकली यही दो बातें इनके एम्स में जो है वो आती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स की सूरत में इनको जो है वो डिफ़ाइन किया। द मेन एम ऑफ बोथ दी ब्रांचेज आर, एम क्या थे, आपको शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है ना, ये एम्स ऑफ प्रिंसिपल का, ठीक है, मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है मेरा बेटा, तो आप एम्स का, तो आप ये वाले दो एम्स लिखेंगे, ठीक है। टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो डैट दे कैन बी स्टडी ईजीली। उनके अंदर जो है वो उनको डिटरमाइन किया गया, उनकी सिमिलैरिटीज़ को और उनके अंदर डिससिमिलैरिटीज़ को, ताकि उनके अंदर फ़र्क देखा जा सके। और दूसरा क्या था, और उनकी जो जब फ़र्क दोनों उनमें होगा तो उनको स्टडी करना आसान होगा। सेकंड क्या है, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में ऑर्गेनिज्म को की फाइंड करना, यानी कि स्टडी करना, ठीक है। ये दो एम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज़ गॉट थ्रू सिमिलैरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब किस बेस पे तकसीम हुई उनकी, मैंने आपको बताया था कि जो मिलते जुलते थे, जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ पाई गई, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। इस तरह से यानी कि उनकी सिमिलैरिटीज़ की खसूसियात जो थी उनकी बेस के ऊपर उनकी तकसीम की गई। दीज सिमिलैरिटीज सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि जिनके जो पॉइंट्स मिलते थे एक दूसरे के साथ, उनको एक ग्रुप में ऐड किया गया। हाउ एवर सम ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन अदर। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन दैन टू इंसेक्ट्स। अब देखें ना, जो स्पैरो है, चिड़िया है, ठीक है, ये इसके भी फीदर्स होते हैं, पिजन के भी होते हैं, ये भी फ्लाई करता है, ये भी फ्लाई करती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसलिए इनको ये दो एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, इनको एक ग्रुप में ऐड किया गया। अब इंसेक्ट्स जो हैं वो इनसे नहीं मिलते, ठीक है, तो इंसेक्ट का एक अलग ग्रुप बनाया गया, इंसेक्ट्स को इनके साथ ऐड नहीं किया गया। इट मीन दैट, यानी कि इस तरह से इनकी जो है इस बेस पे, इनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की गई। इट मीन दैट द फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, द सिमिलैरिटीज़ आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। Modern genetics provides another type of information to taxonomists. The similarities and differences in the DNA of two study organisms can be used for getting idea about similarities and differences in their structure and function. आप अगर करना चाहें, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसका ये फर्स्ट पैराग्राफ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ तक जो है ना, ये डेवलपमेंट तक इसको कर लें, ठीक है। बाकी ये जो लास्ट वाली 3 लाइन्स हैं आप इनको स्किप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद जी लास्ट जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसकी भी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए आपने करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई आर नाउन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सा, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ग्रुप में तकसीम किया जाए उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सा, ठीक है। द टैक्सा फॉर्म अ लेडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसी को हम क्या नाम देते हैं, टैक्सा को टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। टोटल जो है इनकी सिमिलैरिटीज़ और इनकी डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पर इनके 5 ग्रुप बनाए गए, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। 5 किंगडम
क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है. सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन दी फॉलोइंग वेज. अब जो ग्रुप होते हैं उनके जैसे सब ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है. इसी तरह अब जो भी स्पीशी हमारे पास पाई जाती है, अब उनकी बच्चे क्या होती है, उनकी एक हमारे पास एक पूरी डिवीज़न होती है. अब वो डिवीज़न जो है जी वो क्या है, फाइलम. सबसे पहले किसी भी स्पीशी के बारे में हमें उसके फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए. आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है. ये भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है. इनकी डेफिनेशन भी बहुत इजी है. फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास. क्लास इज़ रिलेटेड टू ऑर्गन और ऑर्डर. ऑर्डर इज़ रिलेटेड टू फैमिली. फैमिली इज़ रिलेटेड टू जेंडरा. जेंडरा इज़ रिलेटेड टू स्पीशी, ठीक है. उसके बाद जी हमारे पास ये आपके पास ये इसकी पी की जो है वो क्लासिफिकेशन है. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, ये पी की क्लासिफिकेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा, उस याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यहाँ पे स्पीशी की डेफिनेशन आ जाती है. स्पीशी किसको कहते हैं? स्पीशी जो है इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. अ स्पीशी इज़ अ, यहाँ से स्टार्ट होगी. अ स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग दैम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग. स्पीशी कहते हैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं और आगे से जो है नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं. यानी कि इंटरब्रीड का मतलब है बच्चे वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं और आगे से न्यू इंडिविजुअल जो है उनकी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है. उनको हम कहते हैं, उनके जो नए सेल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स. बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर, ठीक है. ये आप लोग इसकी डेफिनेशन करेंगे स्पीशी की. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. स्ट्रक्चरल, ईच स्पीशी पोसेसिस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक. अब कोई भी स्पीशी जो होती है उसकी अपनी जो है उसका अपना स्ट्रक्चर होता है, उसके इकोलॉजिकल जो है वो डिफरेंट होती है, उसकी इकोलॉजी यानी उसका एनवायरनमेंट वगैरह जो है, ठीक है, रहना सहना. बिहेवियरल, उसका जो बिहेवियर है वो उसकी जो खसूसियात होती हैं ये सारी हर स्पीशी की डिफरेंट होती हैं. जैसे अब कैट है, कैट एक डिफरेंट स्पीशी है. लाइन है, लाइन एक डिफरेंट स्पीशी है. डॉग है, डॉग एक डिफरेंट स्पीशी है. हॉर्स है, हॉर्स एक डिफरेंट स्पीशी है. तो इन सब के स्ट्रक्चर, इन लोगों के, इन सब के इकोलॉजिकल, इनके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सारी डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है. नेक्स्ट इसके अंदर स्पीशी के अंदर आप लोगों ने एक एग्जांपल करनी है जो कि म्यूल की एग्जांपल है. यहाँ पे म्यूल क्या है बच्चे, जब जो है हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें क्या एक्सपेरिमेंट में क्या था जी कि क्रॉस करवाया गया था मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के दरमियान, ठीक है. मेल डंकी और फीमेल हॉर्स को जब इन दोनों के दरमियान रिप्रोडक्शन करवाई गई थी तो न्यू आगे जो ऑफ स्प्रिंग हमारे पास बने थे यानी जो प्रोडक्शन हुई थी वो हमारे पास किसकी हुई थी, म्यूल की. ये जो म्यूल है आपने देखा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना बच्चे, इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखने में जो है वो हॉर्स की तरह होता है, ठीक है. ये देखने में इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो हॉर्स की तरह है, लेकिन इसकी अगर हम हाइट की बात करें, ठीक है, इसका फेस जो है वो हमें हॉर्स की तरह नज़र आता है, लेकिन इसकी जो हाइट होती है, इसकी फ़िज़ीक वगैरह जो है ना वो डंकी की तरह है, ठीक है. कि और लेकिन ये है क्या थी, ये एक थर्ड जनरेशन थी. क्या नाम था, म्यूल इसको नाम दिया गया, ठीक है. तो ये एक जो है वो क्रॉस था. ये आप लोगों ने इसकी एग्जांपल कर लेनी है और साथ स्पीशी की डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है. होप सो कि आपको समझ आया होगा. कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.